तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। और ये आज आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस की नेक्स्ट वीडियो है। पीछे के वीडियो आप देखते रहिए और उसको नोट्स भी बनाते रहिए और बहुत ही उपयोगी है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए आज देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ, आज का हमारा वर्ड है मित्रों, देखते हैं इसको। पहला वर्ड है इन द आर्म्स ऑफ द मॉर्फीज। तो इन द आर्म मतलब क्या होता है, बाहों में। और मॉर्फिन, मॉर्फिन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए लिंक लिखा हुआ है। मॉर्फिन खाने के बाद वह गहरी निद्रा की बाहों में चला गया। यहाँ पर जैसे लिखा है गहरी निद्रा की गोद में। इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फ्यूज, मॉर्फ्यूज का मतलब क्या होता है कि वह गहरी निद्रा की गोद पर चला गया। मॉर्फिन नाम की समझो कोई टेबलेट है और उसने खा लिया तो वो गहरी निद्रा की बाहों पर चला गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इन द लैप ऑफ स्लीप। इन द लैप ऑफ स्लीप का मतलब क्या होता है, नींद की गोद पर। यहाँ पर लिखा है $64 क्वेश्चन। मान लो कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया और उसका प्राइस दोस्तों कितना रखा गया, $64 रखा गया। अब अगर किसी क्वेश्चन का प्राइस $64 रखा जाएगा तो वो क्वेश्चन तो बड़ा महंगा होगा। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर मित्रों एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर यहाँ पर लिखा है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू आंसर, मतलब इसका आंसर देना क्या हो, कठिन हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग वर्ड देखते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर हमारा थर्ड वर्ड को देखेंगे। लिखा है यहाँ पर मेक लाइट ऑफ। मान लो मेक माने दोस्तों क्या होता है, बनाना, और लाइट ऑफ मान लो मैंने किसी से कहा कि मैं बिजली बना लेता हूँ, तो उसने इस बात को किस पर ले लिया, हल्के में लेना। जैसे यहाँ पर लिखा है टू टेक द थिंग लाइटली, किसी भी चीज़ को काहे पर ले लिया, उसने हल्के पर ले लिया। मैंने कहा मैं लाइट बना लेता हूँ, लेकिन उसने इस बात को काहे पर ले लिया, हल्के पर। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हम देखते हैं, 4th नंबर वर्ड है हमारा कुकिंग। फिर लिखा है द अकाउंट्स। कुकिंग द अकाउंट्स का मतलब होता है धोखाधड़ी। इसको याद करिए, आपका जो कुक था, जो आपका खाना बनाता है, तो कुक ने आपके अकाउंट से क्या कर दिया, धोखाधड़ी कर दिया। कुक था, आप उस पर भरोसा करते थे, उसको अपनी पासबुक दे देते थे कि कहीं पर लेकर के जाए, लेकिन उस कुक ने जो खाना बनाने वाला था आपके अकाउंट के साथ क्या कर दिया, धोखाधड़ी कर दिया। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हमारा 5th वर्ड है। यहाँ पर लिखा है नीदर, फिर लिखा है चिक नॉर चाइल्ड। यहाँ पर लिखा है नीदर चिक नॉर चाइल्ड का मतलब क्या होता है, नीदर मतलब ना तो, चिक का मतलब चिक चाक, ना तो उसके जीवन में कोई भी चिक चाक नहीं। कई लोग बोलते ना ज़्यादा चिक चिक नहीं करो, तो कोई भी उसके जीवन में चिक चिक नहीं है। क्यों भाई चिक चिक नहीं है, चूँकि नो चाइल्ड है, उसके पास कोई चाइल्ड नहीं। हैव नो चाइल्ड, उसको मित्रों क्या बोलते हैं, नीदर चिक नॉर चाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड देखना है यहाँ पर हमारा 6th नंबर वर्ड है। लिखा है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है के बावजूद, या इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। इसी के लिए डिस्पाइट भी वर्ड यूज होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है सब के लिए भोजन होने के बावजूद बहुत लोग भूखे हैं, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल होता है। अगला देखने हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेक्स्ट नंबर 7। जैसे लिखा है ब्रोकन रीड। ए ब्रोकन मतलब मित्रों क्या होता है, टूटा हुआ। रीड मतलब रीढ़ की हड्डी। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके रीढ़ की हड्डी ही टूट गई, तो मतलब वो अविश्वसनीय व्यक्ति है। यहाँ पर लिखा है एन अनरिलायबल, फिर लिखा है पर्सन, जिसके रीढ़ की हड्डी टूटी है वह अविश्वसनीय व्यक्ति है, अर्थात उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो आगे चल सकता है या नहीं चल सकता। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं, 8 नंबर वर्ड है हमारा। यहाँ पर लिखा है टू सी द लाइट। टू सी द लाइट का मतलब क्या होता है, टू सी मतलब देखना, द लाइट मतलब प्रकाश को। इसका मतलब होता है जन्म लेना, जब हम जन्म लेंगे तभी तो प्रकाश को देखेंगे। तो टू बी बॉर्न मतलब लाइट को उसने देख लिया। यहाँ पर लिखा है एक कर्टेन लेक्चर। तो एक कर्टेन लेक्चर को आप पढ़िए। कर्टेन देखिए कुछ कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा सर्टेन जैसा, CERTEIN, सर्टेन, कर्टेन। तो इसको देखेंगे, कर्टेन और सर्टेन को कैसे याद करते हैं, यहाँ पर इसको देख लीजिए अच्छे से। तो कर्टेन कुछ कुछ कैसे दिखाई दे रहा है, सर्टेन के जैसा। तो सर्टेन का मतलब क्या होता है, निश्चित। तो एक कर्टेन को याद करिए, सर्टेन लेक्चर मतलब एक निश्चित, लेक्चर माने भाषण मिलेगा। जब भी आपकी शादी हो जाती है और शादी के बाद आप घर जाते हैं तो निश्चित ही आपको एक भाषण मिलता है।
तो कर्टेन लेक्चर को बोलेंगे सर्टेन लेक्चर। पत्नी की डांट को क्या बोलते हैं? एक कर्टेन लेक्चर। उसको याद कैसे करना है? ए सर्टेन लेक्चर, मतलब वो लेक्चर तो तुमको मिलना ही मिलना है, तो उसको क्या बोलते हैं? पत्नी की डांट। जैसे यहाँ पर लिखा है मित्रों हमारा, देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। जैसे यहाँ पर हो गया आपका, ये यहाँ पर लिखा है आपका, देख लीजिएगा। जैसे ए प्राइवेट, फिर लिखा है री, यहाँ पर लिखा है रिप्रीमैंड, फिर लिखा है गिवन टू हस्बैंड बाय हिज वाइफ। जैसे अगला वर्ड हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर 10th वाला, तो 10th नंबर वर्ड देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर लिखा है डैम आल। डैम आल का मतलब होता है कुछ नहीं। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, डैम आल, सब कुछ समाप्त हो गया, नथिंग। तो डैम को आप याद करिए दामन से। दामन मैंने सब लोगों का थामा पर हमें कुछ नहीं मिला, तो डैम आल हो गया। अगला वर्ड यहाँ पर देखना है हमको, 11th नंबर वर्ड है नॉट गिव ए डैम। कहते हैं नॉट गिव मतलब नहीं देना, और डैम मतलब दामन, कहते हैं ध्यान न देना। मतलब दामन थामने के बाद भी उसने हमारा कोई ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? नॉट गिव हीट, फिर मतलब उसने कोई ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं दिया है। अगला वर्ड हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा 12th नंबर का। 12th में लिखा है यहाँ पर पुट ऑन, फिर लिखा ए, फिर लिखा है पेड स्टेल। तो पेड स्टेल का मतलब क्या होता है? किसी पर विश्वास करना कि वह संपूर्ण है। टू बिलीव दैट समवन इज परफेक्ट। जैसे यहाँ पर लिखा है, देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से इसको देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए लिखा है पुट, पुट मतलब रखना। पेड हॉस्टल, कोई ऐसा हॉस्टल है, जैसे मान लो कोई पिता है और अपने बच्चे के ऊपर भरोसा करता है, तो पुट मतलब उसे रखेगा, और कहाँ पर रखेगा? ए पेड हॉस्टल पर रखेगा, जहाँ पर पैसा खर्चा होता होगा, क्योंकि उसको भरोसा है कि उसका बच्चा एक दिन क्या होगा? सक्सेस होगा। इसीलिए पुट ऑन ए पेड स्टॉल, इसको याद करना है। पेड हॉस्टल मतलब निश्चित उसे कहाँ पर रखेगा? पेड हॉस्टल पर रखेगा। नेक्स्ट नंबर वर्ड है यहाँ पर छोटू हमको देखना है, 13 नंबर वर्ड है हमारा यहाँ पर, देखते हैं। लिखा है टू टेक ए लीफ, फिर लिखा है आउट ऑफ इन द मैंस बुक। इसका मतलब होता है नकल करना। टू टेक मतलब हम लोग ले लेते हैं, लीफ को याद करिए आप लाइफ से, और मैन बुक मतलब होता है किसी आदमी की किताब से। मान लो कोई आदमी है, उसने अपने जीवन के बारे पर एक बुक पर लिखा, और आपने बुक को क्या ले लिया? टेक कर लिया, अर्थात आपने उसमें क्या कर दिया? नकल कर दिया। तो यहाँ पर होता है मैंने उस मैन की बुक की नकल अपनी लाइफ में बहुत बार की है। अगला यहाँ पर देखना है हमें, 14 नंबर का वर्ड है ए रॉयल राड। ए रॉयल राड का मतलब मित्रों क्या होता है? एक शाही राड। जैसे देखा होगा कोई भी जो शाही परिवार का व्यक्ति होता है, वो एक अपने हाथ पर स्टिक लिए रहता है, तो आसान रास्ता, जब भी वो स्टिक लेकर के चलता है तो उसको आगे से रास्ता मिलते जाता है, उसको बोलते हैं रॉयल रॉड। रॉयल रॉड का मतलब होता है इजी वे, आसान रास्ता। यहाँ पर देखते हैं मित्रों हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। 15 नंबर वर्ड है हमारा, यहाँ पर लिखा है टू थिंक लाइट, मतलब किसी चीज़ को कैसे लेना? गंभीरता से ना लेना। टू थिंक मतलब सोचना, लाइट मतलब हल्के में ले लेना। नॉट टेक सीरियसली मतलब किसी चीज़ को हल्के में ले लेना। नेक्स्ट नंबर वर्ड यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हमारा 16 नंबर वर्ड है इन द मेल्टिंग पॉइंट। इन द मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है असमंजस की स्थिति। मान लो आप लोग घर में आइसक्रीम लाए और वो मेल्ट होने लगी, अब आपकी असमंजस की स्थिति है कि हम इसको खाएं कि रख दें, खाएं कि इसको फ्रिज में रख दें। इन द मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब अब आइसक्रीम क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। यहाँ पर लिखा है कन्फ्यूजन स्टेट, जब आप कन्फ्यूजन की स्थिति पर होते हैं। 17 नंबर वर्ड देखना है टू मेक, फिर लिखा है हेड बे, मतलब लिखा है धीमी गति से लेकिन दृढ़ विश्वास से लड़ना। टू मेक मतलब बनाए रखना, हेड वे मतलब मुख्य रास्ते पर ही चल रहा है, लगातार वो मुख्य रास्ते पर चल रहा है, अपने मार्ग से भटक नहीं रहा है, तो उसको मित्रों क्या बोलते हैं? टू मेक हेड वे। जैसे यहाँ पर लिखा है हेड मतलब दिमाग, वे मतलब रास्ता, मतलब दिमाग अपना कहाँ लगाए हुए? रास्ते पर। यहाँ पर जैसे उसने बोला अपने हेड को धीमी गति से लेकिन दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट नंबर वहाँ पर यहाँ पर है 18। 18 में यहाँ पर लिखा है टू मेक नाइदर, फिर लिखा है हेड नॉर टेल। कहता है टू मेक नाइदर हेड आर टेल, कहता है ना तो टेल आ रहा है और ना तो हेड आ रहा है। कई बार देखा होगा ना जब सिक्का हम लोग उछालते हैं, यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप से समझना कठिन हो, मतलब जैसे सिक्का हम लोग ऊपर उछालते हैं ना, तो अब हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है, ये समझना बड़ी मुश्किल ही होता है, तो उसको मित्रों हम लोग क्या बोलते हैं?
टू बी अनएबल, हम लोग अयोग्य हैं। टू फिगर समथिंग आउट। अगला देखिएगा, नेक्स्ट नंबर यहाँ पर वर्ड हमको देखना है 19 का। यहाँ पर 19 का वर्ड है टू प्ले। टू प्ले टॉरेंट। टॉरेंट को यहाँ पर दोस्तों याद करिए, टॉरेंट का मतलब होगा तुरंत। क्या होगा? तुरंत। टॉरेंट को याद करना है तुरंत से। मान लो कोई बच्चा है और उसको हम स्कूल में छोड़ करके आए और उसने टू प्ले मतलब खेलने लगा, टॉरेंट मतलब तुरंत। तुरंत ही वो टीचर के दिमाग से खेलने लगा, अर्थात कोई ना कोई बहाना बना दिया और वहाँ से खिसक लिया। मतलब जैसे लिखा है कक्षा से भाग जाना। टू प्ले टॉरेंट, तुरंत ही खेलने लगा दिमाग से उनके और वहाँ से स्कूल से वो निकल आता है। लास्ट वर्ड है हमारा आज का टू ट्रबल। फिर लिखा है यहाँ पर इन, यहाँ पर लिखा है इनकॉग्निटो। जैसे आपने सुना होगा कॉग्नाइज शब्द होता है, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान होती है, टू ट्रबल मतलब यात्रा करना, इन माने नॉट, कॉग्निटो मतलब वो अपनी पहचान छिपा करके यात्रा करता है, तो उसको मित्रों क्या बोलते हैं? इनकॉग्निटो। देखेंगे यहाँ पर इसका प्रैक्टिस सेट दे रखा है, इसको आप अच्छे से याद किया करिए। जैसे एक वर्ड इसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको रिमेंबर किया करिए बार बार देख देख के। सारे वर्डों को आपको रिकॉल करना है, बार बार इसको देखिए और जब इसको रिकॉल करते रहेंगे तो एक दिन ये सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। इसी वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार चाहे जितनी बार देखिए और इसका ऐसे नोट्स ज़रूर बनाते चलिए अगर आप इससे ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं। और अगर दोस्तों आपको चैनल पसंद आया करे वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 760676075754। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।